अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, दिसंबर की 3 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। IMF ने पाकिस्तान के लिए नई शराइत के साथ किस्त जारी कर दी है। IMF की तौसीई फंड सहूलत के तहत $1.1 बिलियन की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 39 शराइत पूरी करनी होंगी, जिनमें टैक्स में छूट खत्म करना, बदउनवानी की रिपोर्ट जारी करना और मालियाती मेयारात को पूरा करना शामिल है। सरकारी मुलाजमीन को भी फरवरी सन 2025 तक असासे जाहिर करने की जरूरत है। वजारत खजाना ने IMF के प्रोग्राम में किसी रुकावट की तरदीद की है और इसरार किया है कि प्रोग्राम ट्रैक पर है और हुकूमत प्रोग्राम से मुंसलिक तमाम शराइत को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान से मुल्का कबायली जिले कुर्रम में मुताहरिफ फरीकों के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद सूरत हाल पुरअमन है, लेकिन पारा चनार और सदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में अशियाए खुर्दनोश की फराहमी का सिलसिला ताहाल मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जंगबंदी मुआहदे के बाद जिंदगी मामूल पर आ रही है। जिले भर के तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे खुल गए हैं। पारा चनार और सद्दा समेत मुतादिद देहात और दीगर तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल होना शुरू हो गई हैं और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया गया है। बरतानिया में कायम शाम के इंसानी हुकूक की निगरान तंजीम ने बताया है कि इस्लाम पसंदों की क़यादत में बागियों ने मंगल को फौज के दस्तों से उस वक्त लड़ाई की जब वो वस्ती शाम के शहर हम्मा की तरफ बढ़ रहे थे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने कहा कि हयात तहरीर शाम और उसके इत्तेहादियों ने गुज़श्ता हफ्तों के हमलों के बाद से दूसरे शहर हलब समेत शामी हुकूमत से बहुत से इलाके छीन लिए हैं। बरतानिया में मुकीम निगरान तंजीम ने कहा कि शिमाली हमा के करीब देही इलाकों में भी झड़पें शुरू हो गई हैं, जहां बागी धड़ों ने गुज़श्ता चंद घंटों में कई कस्बों पर कब्जा कर लिया है। उसने ये भी बताया कि शाम और रूसी फजाइया ने इलाके पर दर्जनों हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर ने मंगल के रोज शिमाल मगरबी शाम में लड़ाई में इजाफे के बारे में तशवीश का इजहार किया। वॉल्कर तुर्क के तर्जुमान जेरेमी लॉरेंस ने जेनीवा में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ वॉल्कर तुर्क शिमाल मगरबी शाम में 27 नवंबर से शुरू होने वाली लड़ाई पर इंतहाई फिक्रमंद हैं, जिससे लाखों शहरियों के मसाइब में मजीद इजाफा हो रहा है, जिनमें खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद एक बार फिर फरीकैन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइल ने पीर को लबनान पर अब तक का सबसे बड़ा फजाई हमला किया, जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए इसराइल के कई इलाकों पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं। दोनों जानिब से हमलों के आगाज के बाद एक बार फिर ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि इस इलाके में एक बरस से ज्यादा अरसे से जारी लड़ाई पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सककर बड़ा तनाज़ा बन सकती है। फलस्तीनियों की इस्लामी तहरीक हमास और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फतह पार्टी ने जंग के बाद गजा को मुश्तरका तौर पर चलाने के लिए एक कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये बात दोनों जानिब के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को बताई। AFP की तरफ से देखे गए मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक इस मंसूबे के तहत, जिसे अब्बास की मंजूरी की जरूरत है, कमेटी 10 से 15 गैर जानिबदार शख्सियात पर मुश्तमिल होगी, जो मईशत, तालीम, सेहत, इंसानी इमदाद और तामीर नौ से मुतालिक उमूर पर इख्तियार रखती है। मिस्र के सालिसी में काहिरा में होने वाली बातचीत के बाद दोनों धड़ों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कमेटी मिस्र के साथ
सरहद पर वाक़ रफा चौकी के फ़लस्तीनी हिस्से का इंतज़ाम करेगी। ये इक़दाम ऐसे में किया गया है जब गजा जंग के खात्मे के लिए नई सिफारती कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि 20 जनवरी सन 2025 को सदारत का ओहदा संभालने से कबल अगर गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा न किया गया तो जिम्मेदारों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को समाजी राब्ते की साइट ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि यरगमाल बनाए गए अफराद के जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा और ये जवाब अमेरिका की तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा। सदर बाइडन यूक्रेन की इमदाद के लिए कांग्रेस से 24 अरब डॉलर की इजाफी रकम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात दो अमरीकी अहदेदारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताई है। उधर क्रेमलिन का कहना है कि कीव के लिए ताज़ा तरीन अमरीकी इमदाद से जाहिर होता है कि बाइडन इंतजामिया यूक्रेन की जंग को जारी रखना चाहती है। क्रेमलिन ने मंगल के रोज कहा कि यूक्रेन को 725 मिलियन डॉलर मालियत का हथियारों का एक और पैकेज भेजने के अमरीकी फैसले से जाहिर होता है कि सुबुकदोश होने वाली बाइडन इंतजामिया यूक्रेन में जंग की आग पर तेल डालने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पीर को एक बयान में कहा था कि नई इमदाद में स्टिंगर मिसाइल, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के लिए गोला बारूद और ड्रोन और बारूदी सुरंगें शामिल होंगी। नेटो के वज़राए खारजा ने मंगल को ब्रसल में 2 रोजा मुज़ाकरात का आगाज किया जिसमें यूक्रेन की हिमायत एजेंडे में सरे फहरिस्त है। इत्तेहादियों ने मुलाकातों से पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर की नई फौजी इमदाद का वादा किया है जिसमें अमेरिका और जर्मनी की जानिब से इमदाद के नए राउंड भी शामिल हैं। नेटो के सरबरा मार्क रोटे ने मंगल को सहाफियों को बताया कि जरूरी है कि इत्तेहादी मुस्तकिल हिमायत जारी रखें और ये कि इस वक्त फौजी इमदाद सबसे अहम है। इसी दौरान क्रेमलिन ने मंगल के रोज कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया गया तो इससे रूस को दरपेश खतरा नाकाबिले कबूल होगा। नेटो के इजलास में यूक्रेन नेटो में शमूलियत के लिए जोर दे रहा है। जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तबलीसी में मुसलसल 5वें रोज भी मुजाहरे जारी रहे। मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात पर इलेक्शन में धांधली और उनकी ख्वाहिशात के बरक्स यूनियन में शमूलियत की बातचीत मुअत्तल करने का इल्जाम आयद किया है। उधर जॉर्जिया की सदर ने मगरबी ममालिक से अपील की है कि वो यूरोपीय यूनियन में जॉर्जिया की शमूलियत की तहरीक की हिमायत करें। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी किंग चार्ल्स की दावत पर 2 रोजा सरकारी दौरे पर अपनी अहलिया के हमराह पीर को बरतानिया पहुंचे। इस दौरे के दौरान वो वजीर आजम केयर स्टारमर से भी मुलाकात करेंगे जो कतर के साथ गहरे ताल्लुकात चाहते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक और यूट्यूब पर हमने बराह रास्त आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर मुदस्सरा मंजर के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।